हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज 3.4 है वो सेशन 2020-21 के लिए निकाल दिया गया है। तो जो सिलेबस सॉर्ट किया गया उसमें वो निकाल दिया गया है 3.4 का। अब हमें अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज देखना है बेस्ड ऑन चैप्टर 3, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 का है वो सॉल्व करना है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब पूरे चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस जो थोड़े कह सकते हैं थोड़े अलग टाइप से लगते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है, ए आपका एक मैट्रिक्स है और ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है कि ए अगर एक मैट्रिक्स है तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, जहाँ पे ये ए जो है ए और बी ये कांस्टेंट नंबर मान सकते हैं आप, कांस्टेंट नंबर्स हैं और जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का, यानी 1001 है हमारा। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो इस रिजल्ट को हम पीएमआई से प्रूफ करेंगे। आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है, जो किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करते हैं उस मैथमेटिकल इंडक्शन में कि पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं बेटा? n इज इक्वल टू 1 के लिए अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि क्या ये 1 इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आता है, अगर क्या आता ही है वो n इक्वल टू 1 के लिए सही आता है, तो मान लेते हैं कि n बराबर k यानी कुछ रिजल्ट के लिए यानी कि कुछ वैल्यूज के लिए ये अभी सही है। अभी पूरी वैल्यू के लिए नहीं मान रहे हैं, यानी कि कुछ वैल्यू के लिए ये सही है, n इक्वल टू k की वैल्यू के लिए ये सही है, रख करके n बराबर k से एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं। और अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट प्रूफ करते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये रिजल्ट सही है। तो जो प्रूफ हो जाता है कि यानी कि ये n की हर वैल्यू के लिए सही है। आई बात समझ में? तो इसे हम किससे प्रूफ करेंगे बेटा? पीएमआई से, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। तो आइए पीएमआई से प्रूफ करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वी विल प्रूव द, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 26 में आपको लैंग्वेज दिया गया है बेटा, आप वहां से लैंग्वेज ले सकते हैं कि वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग द पीएमआई, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी विल प्रूव द रिजल्ट, वी विल प्रूव द रिजल्ट बाय पीएमआई, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई से हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि ये पीएमआई से प्रूफ करना है तो पहले पीएन निकाल लेते हैं। तो पीएन क्या हो जाएगा बेटा हमारा? यही प्रूफ करना है, किसी को पीएन मानेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉलम बना दे रहा हूँ जिससे कि सवाल लंबा है तो पार्ट में लगाएंगे। ये सवाल लंबा है, थोड़ा सा एक ही बार में हो जाए इसलिए लगा दें। तो बेटा ध्यान से देखना आपको, इधर मान लेते हैं कि Pn सच दैट Pn इज इक्वल टू आपका मान लिए Pn इस तरह से है कि वही ai प्लस ba पावर n इज इक्वल टू a पावर n i प्लस n a पावर n माइनस 1 ba। ठीक है बेटा? अब n इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 यानी P1 मिलेगा। P1 आपका हो जाएगा ai प्लस ba पावर 1 और उधर हो जाएगा ai प्लस n a पावर 1 माइनस 1 इंटू a। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ai प्लस ba और यहाँ पे हो जाएगा ai प्लस, ध्यान से देखना बेटा, सॉरी n की वैल्यू 1 रखनी है। तो 1 इंटू ए पावर 1 माइनस 1 यानी ए पावर 0, और ए पावर 0 तो कोई भी वैल्यू की पावर 0 है, किसी भी नंबर के या किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरा वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और क्या बचेगा? ba। तो देखिए यानी कि ये जो रिजल्ट है यानी इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट इट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Let us assume that it is also true for, let us यानी कि कुछ वैल्यू के लिए ये सही है। तो मान लेते हैं let us assume that it is also true for
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर n इक्वल टू k के लिए सही है तो p के आप निकाल लीजिए। तो p के सच दैट ai प्लस ba पावर k इज इक्वल टू ai का दिख रहा है आपको बेटा, ai दिख रहा है तो वहां पे रखना होगा, यहाँ पे a पावर k i, ये k है बेटा, प्लस k a पावर k माइनस 1 इंटू b। नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये किसके लिए सही है, यानी इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। नाउ वी हैव टू प्रूव it is true for n is equal to k plus 1। अब हमें दिखाना है कि ये n is equal to k plus 1 के लिए भी सही है, ठीक है। तो आइए n is equal to k plus 1 यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा p k plus 1 such that ai plus ba power k plus 1 is equal to a power k plus 1, यहाँ देखिए यहाँ की जगह k plus 1 इंटू i प्लस k प्लस 1 दिख रहा है आप सभी को, k प्लस 1 a पावर k प्लस 1 माइनस 1 ये पूरा और इंटू b। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमको k प्लस 1 के लिए। अब इसी को सॉल्व करना होता है, a पावर k प्लस 1 को हम चाहें तो a पावर k इंटू a लिख सकते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे मैं आपको बताऊं, इसको अभी स्प्लिट करूंगा और इसको चलते रहेगा हमारा। तो आइए आगे देखते हैं, ये हमारा इसको हम स्प्लिट कर दे रहे हैं, इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, जो k प्लस 1 है अलग कर दे रहे हैं, k अलग और प्लस 1 अलग, यानी दो बार लिखेंगे, यानी कि इसको लिख रहे हैं ai प्लस ba पावर, और इसको सॉल्व करने पर इतना आना चाहिए, हमारा इतना आना चाहिए, यानी कि ये हमको मिलेगा a पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a पावर k इंटू b, ये मिलेगा हमको। तो ai प्लस ba पावर k अलग कर लिया बेटा, पावर के अलग कर लिया, इंटू ai प्लस ba, ai प्लस ba ये अलग कर लिया। अब यही लेफ्ट वाला सॉल्व करेंगे और राइट आना चाहिए, इतना आना चाहिए हमारे पास, उसी को सॉल्व करने पर। तो ये दोनों का देखिए पावर के और प्लस 1 अलग अलग कर लिया। अब इस पूरे की वैल्यू यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपको मिल चुकी है, ये पूरी वैल्यू है यहाँ पे, तो वही उठा के यहाँ रख देना होगा आपको। तो इस पूरे की जगह उठा के a पावर k i प्लस k a पावर k माइनस 1 इंटू b a, और यहाँ पे चलेगा ai प्लस b। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, ध्यान से देखना बेटा। a पावर k i से a i में अगर करते हैं तो हो जाएगा a पावर k प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। आ रही बात समझ में, i और i मिलकर i स्क्वायर। a पावर k i से b में करेंगे तो बनेगा a पावर k i इंटू b। इससे हो चुका मल्टीप्लाई, इससे करना है, करिए मल्टीप्लाई, k a पावर k माइनस 1 और a तो हो जाएगा a पावर ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो k उतार लिया, a पावर k माइनस 1 और इंटू ba, ये इंटू ai यहाँ से उतार लिया, प्लस इस पूरे का मल्टीप्लाई ba के साथ करना होगा, तो हो जाएगा k a पावर k माइनस 1 इंटू ba इंटू b।
मैट्रिक्स का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है अभी तक। मैट्रिक्स जो दिया गया उसका यूज कहाँ हुआ अभी तक? तो मैट्रिक्स का यूज अब होगा कि जब हमें ए स्क्वायर की, जहां पे ध्यान से देखिए तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है आपका ए है, यहाँ सॉरी यहाँ ए इंटू ए, तो यहीं पे ए स्क्वायर बनेगा। उसी ए स्क्वायर की वैल्यू वहां मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से निकाली जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पावर के प्लस 1 ये हो जाएगा। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आई स्क्वायर भी 1 आएगा, तो मतलब 1 0 0 1, और उसका अगर ए पावर के प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर ही आएगी, तो यहाँ पे आई स्क्वायर आई रहेगा प्लस ए पावर के, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ कुछ राइट साइड का आपको इसको मिलने लगा है। तो ए पावर के आर इंटू बी ए प्लस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ए पावर, यहाँ पे ध्यान से देखिए के उतार लिया, ए पावर के माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ से ये दोनों मिल करके, और बी ए इंटू आई, बी ए बचा है, हाँ बी ए बचा है आपका, और आई भी बचा है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा के ए पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करना, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए बेटा यहाँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब कि मल्टीप्लाई होगा 0 1 और 0 0 से 0 1 और 0 0 में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलता है, ध्यान से देखना, 0 इंटू 1 से 0 इंटू 0 में 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 यानी कि 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 इंटू 1 यहाँ पे 1 है, तो 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0, ऐसे ही 0 से 0 में 0 और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये एक 0 मैट्रिक्स मिला था, यानी इसकी वैल्यू 0 आई थी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, ए स्क्वायर वहां रख देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा इक्वल टू ए पावर के प्लस 1 आई प्लस, आप ध्यान से देखो तो ये पूरा सेम है, ये माइनस 1 और प्लस 1 कटेगा, ए पावर के आई, ए पावर के आई, चलो ए पावर के और आई, ठीक है, बी ए क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ से क्या क्या निकला है, ए पावर के आई बी ए, यानी कि यहाँ पे बचा है 1 प्लस यहाँ से ये पूरा निकला है तो के बचा हुआ है बेटा, यानी 1 प्लस के और ये प्लस के ए पावर के माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 0। अब ए स्क्वायर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए पावर के आई इंटू बी। आप मिला सकते हो कि आपका ये के प्लस 1 के लिए यही एक्सप्रेशन था, यानी कि विच इज ट्रू फॉर implies that, यानी ये दिखाता है कि which is true for n is equal to k plus 1, so it is true for all values of n, यानी कि हर वैल्यू के लिए सही है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी हम बता दे रहे हैं सेकंड और थर्ड में। ये सेकंड में आपको बता रहा हूँ और थर्ड आपको लगाना होगा, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है और ए पावर एन आपका एक मैट्रिक्स जो आपको प्रूफ करना है कि अगर ए की वैल्यू ये है तो ए पावर एन इतना जो है वो सही है, यानी कि हर वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन। यहाँ बुक में लिखा हुआ है एन बिलोंग्स टू एन, यानी एन जो है एक नेचुरल नंबर है, यानी एन हर नेचुरल नंबर के लिए ये रिलेशन सही है। इसको भी हम पीएमआई से ही प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी विल प्रूव द रिजल्ट। एक मिनट, मार्कर बहुत
we will prove the result, we will prove the result using PMI, किसका यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। पीएम मान लेते हैं ये है, let Pn such that a power n is equal to, यही आपका रिजल्ट, 3 पावर n माइनस 1, 3 पावर n माइनस 1, ये वही लिखा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो P1 सच दैट a पावर 1 यानी कि a मिलेगा, और a इज इक्वल टू 3 पावर 1 माइनस 1, 3 पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ऐसे ही यहाँ भी और ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, तो P1 जो है ये आपका आया और वो आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0, किसी के भी पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, यानी दिस इज ट्रू फॉर, इंप्लाइज दैट दिस इज ट्रू फॉर n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए सही है। तो let us assume that this is also true for, this is also true for n is equal to k, n is equal to k के लिए भी ये सही है मानते हैं, ठीक है। तो pk की वैल्यू निकालते हैं, आइए। pk आपका हो जाएगा बेटा, pk सच दैट a पावर k इज इक्वल टू, a पावर k वही हो जाएगा 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, k माइनस 1, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यहाँ पे ये प्रूफ करना है हमें कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, लिख देते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव, now we have to prove this is also true for, this is also true for n is equal to k plus 1। तो a पावर k plus 1 की वैल्यू आप निकालेंगे, तो a पावर k plus 1 जो होगा वो आ जाएगा a पावर k into a, मानते हैं आप, वैल्यू रख दीजिए। ये a पावर k plus 1 की वैल्यू आ रही है, a पावर k plus 1 अगर रख के देखा जाए तो कितना आएगा, 3 पावर k plus 1 माइनस 1, यानी 3 पावर k 3 पावर k 3 पावर k हर जगह मिलना चाहिए हमें, तब मान लिया जाएगा ट्रू है। तो a पावर k plus 1 में a पावर k into a लिख दिए, a पावर k की वैल्यू निकाला है हमने यहाँ से, यानी इसकी वैल्यू है 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, वही यहाँ पे भी जाएगा, और इंटू a की वैल्यू आपकी है, a की वैल्यू कितना है बेटा 1, a पावर k इंटू a पावर a, तो a पावर ये हो गया, हाँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ध्यान से बहुत देखिएगा बेटा, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 3 पावर k माइनस 1 इंटू 1, यानी 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1, पहले का पहले के साथ हुआ है बेटा अभी। अब इसी का मल्टीप्लाई अगर उठा करके दूसरे में कर दे तो आ जाएगा 3 पावर k माइनस 1 से 1 में, यानी वही, फिर वही 3 पावर k माइनस 1 और 3 पावर k माइनस 1, इसी का मल्टीप्लाई उठा के तीसरे में अगर करते हैं तो फिर वही आएगा, यानी 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस
ये रिजल्ट मिलेगा। और नीचे भी सेम आपका आएगा। आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं सभी बच्चे, तो मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे से दूसरे में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 3 बार आ रहा है। इस पूरे को यानी कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1। इस पूरे को 3 बार के लिए 3 इंटू, जैसे a प्लस a 3 बार आता है, 3a लिखते हो ना, सेम उसी प्रिंसिपल से वहां पे भी वही 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1, यहाँ 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 यहाँ, ये रिजल्ट। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 पावर 1 है और यहाँ 3 पावर k माइनस 1 है, यानी बेस सेम है दोनों का। इसको लिख सकते हैं 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1। सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आप लिखेंगे और अब देखेंगे तो 1 1 1 1 1 1 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3 पावर k 3 पावर k 3 पावर k 1 1। ये सेम हर जगह 3 पावर k। आई बात समझ में नहीं बेटा सही बच्चों को? तो इस तरह से आपका ये देखिए k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो गया, विच इज ट्रू फॉर, इम्प्लाइज करके यहाँ नीचे लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, so this is true for every value of n where n belongs to नेचुरल नंबर, n belongs to कैपिटल n। आई बात समझ में? तो इस तरह से सवाल करता है PMI से। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम यही है, a और a पावर n प्रूफ करना है जो दिया गया है, तो आप n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1 रख के लगा देंगे इसको, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। सॉरी बेटा वो वीडियो पूरा नहीं दिख रहा होगा, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही है, ध्यान से देखिएगा। ये तो आप समझ रहे हैं k माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि ये पावर यहाँ बेस सेम है तो ये लिख दिया 3 पावर k माइनस 1 इसका यहाँ और प्लस 1 यहाँ, प्लस माइनस 1 कट गया, तो हर जगह वही 3 पावर k, मतलब ये कट गया तो ये बच गया। तो वीडियो में दिख नहीं रहा था, आवाज मेरी सुनाई दी होगी आपको, तो आप उसको कर सकते हैं, मतलब इतना स्टेप बचा था तो आप उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं।